हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय आइडियल क्लास। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश का सिलेबस जानेंगे और हम आपको बताएं कि अब हम आपके इंग्लिश से पूरा सिलेबस कराने वाले हैं। और यदि आप पूरा सिलेबस करना चाहते हैं, यानी कि इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश रीडर के पूरा सिलेबस अच्छी तरह से तैयार करके अपने एग्जाम 2023 की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करना चाहते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो ये इंग्लिश का पेपर होता है वो कितने मार्क का होता है ये आपको पहले से भी पता है और हम बता दे रहे हैं। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि जो आपका पेपर होगा वो कितने मार्क का होगा, 100 मार्क्स का होगा और एक ही पेपर होगा। यानी कि जो क्लास 12 की इंग्लिश है, यानी कि जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसका पेपर एक ही होता है और उस पर कितने मार्क का पेपर होता है, वो होता है 100 मार्क्स का पेपर। और हम आपको बताएं कि जो आपका पेपर होगा वो 4 सेक्शन पे डिवाइड होगा। उस पर जो 4 सेक्शन होंगे, तो देखिए पहला सेक्शन क्या है, पहला सेक्शन इसका होता है क्या, सेक्शन ए, जिसको कहते हैं रीडिंग। और देखिए रीडिंग कितने मार्क्स की आएगी, तो देखिए रीडिंग आपकी आएगी 15 मार्क्स की। यानी कि अगर आप सेक्शन ए की मार्क्स की बात करें, क्योंकि जो हमारा सेक्शन ए होगा वो कितने मार्क्स का आएगा, तो वो आएगा आपका कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का। और देखिए आगे हमें क्या जानना है कि आखिरकार इस सेक्शन ए में क्या आता है कि उसके हमें 15 मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए इससे जो है आपका पहला क्वेश्चन होगा पेपर में, यानी कि 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर type questions and 3 vocabulary questions। 4 into 3 equal to 12 short answer type question and 3 into 1 equal to 3 vocabulary question। तो आप परेशान न होइए, फिर ये हम बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए जो आपका सेक्शन ए है, यानी कि रीडिंग वाला पार्ट जो है वो पेपर में आपके 15 मार्क्स का आने वाला है, ये हुआ। देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन होगा, यानी कि जो आपका सेक्शन ए शुरू होगा पेपर का, उसका पहला क्वेश्चन जो होगा वो किससे होगा, रीडिंग से रिलेटेड होगा। और रीडिंग में क्या आएगा, एक तो आपका लॉन्ग पैसेज आएगा, यानी कि जिसे आप अनसीन पैसेज कहते हैं। अनसीन पैसेज आएगा जिसका आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 12 मार्क्स मिलेंगे। ये देखिए दिया, आप क्या क्या पूछेगा उसमें, देखिए उसी पैसेज से हमें जो है 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं, यानी उसी अनसीन पैसेज से हमें उत्तर ढूंढना है और उसके आंसर को लिखना है। और वो कितने मार्क के होंगे, चारों क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के होंगे। तो आपको इस तरह से ये शॉर्ट आंसर उसी पैसेज से ढूंढ के लिखना होता है। और देखिए वोकैबुलरी का मतलब समझिए कि 3 वोकैबुलरी आएंगी, यानी कि खाली स्थान वाली लाइनें आएंगी और उनको आपको उसी पैसेज से ढूंढ के लिखना होता है। और इस तरह से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, आपको जो है 15 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इस अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। और हम आपको बताएं कि आप परेशान ना होइए, हम आपसे अभी बोले ना कि हम जो है अब इंग्लिश का जितना भी आपका सिलेबस है आपके एग्जाम 2023 के लिए एक तरफ से करवाएंगे और जितना भी चीजें हम पढ़ाया करेंगे उस सभी का वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया करेंगे, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी अच्छी तारीफ कर सकते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि आपका जो पेपर होगा वो कितने सेक्शन में होगा, 4 सेक्शन में होगा। तो सेक्शन ए क्लियर हुआ आपका। अब सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी में क्या होगा, सेक्शन बी में आपको राइटिंग करना है। राइटिंग क्या होती है समझिए ध्यान से, और ये कितने मार्क्स की आती है। देखिए ये भी कितने का होगा, 20 मार्क्स का होगा। यानी जो सेक्शन बी होगा, राइटिंग वाला जो सेक्शन आएगा उसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या आपको तैयार करना होगा कि जिससे आपको 20 मार्क्स मिल पाए। तो देखिए एक क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपके पेपर का। तो राइटिंग वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल का मतलब देखिए हेडिंग दी हुई है, ऑटोबायोग्राफिकल, यानी 3 टॉपिक पे आपको जो है आर्टिकल लिखने के लिए आता है। अब ये क्लियर नहीं है कि कौन सा दे देता है पेपर में, आपको एक आर्टिकल लिखना है और इन तीनों टॉपिकों में से लिखना है। और कितने वर्ड का लिखना है, इसको लिखना है आपको 100 to 150 वर्ड्स, यानी कि 100 से 150 शब्द का एक आर्टिकल लिखना है। और आर्टिकल के ये 3 टॉपिक हैं, तो ये आपको तैयार करना है। और इसका आपको कितना मार्क्स मिलेगा, इसका आपको जो है
10 मार्क्स मिलेगा, यानी 10 नंबर मिलेंगे जब आप इस आर्टिकल को लिखेंगे। यानी कि पहला क्वेश्चन जो था सेक्शन ए से था और उसमें एक ही क्वेश्चन आता है सेक्शन ए में और सेक्शन बी में दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है, कैसा आता है, देखिए इससे जो है तीसरा क्वेश्चन होता है क्या, लेटर टू द एडिटर, कंप्लेंट लेटर्स या बिजनेस लेटर। 3 टॉपिक पे आपको क्या लिखना होता है, लेटर लिखना होता है। किसके अंतर्गत आता है, राइटिंग के अंतर्गत आता है। यानी कि आपको क्या करना है, राइटिंग अपनी बहुत अच्छी तरह से मजबूत करनी है। राइटिंग वो वाली कि जो लिखते हैं, राइटिंग का मतलब ये कि आप जो भी हिंदी से इंग्लिश बना के लिखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है, तभी आपकी ये राइटिंग जो होगी बहुत अच्छी तरह से तैयार होगी। तो आपको क्या तैयार करना है, आपको 2 चीजें सेक्शन बी से तैयार करना है। क्या क्या, एक आर्टिकल और लेटर। लेटर कितने टॉपिक पे, 3 टॉपिक पे। क्या कि लेटर टू द एडिटर, कंप्लेंट लेटर या फिर बिजनेस लेटर। 3 तरह के लेटर आते हैं और 3 तरह से क्या आता है, एक आर्टिकल आता है। तो और देखिए जो लेटर होगा वो भी आपका कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। यानी सेक्शन बी जो आएगा राइटिंग से कितने मार्क का होगा, वो आपका जो है 20 मार्क का होगा। क्या क्या कि आर्टिकल होगा वो भी 10 नंबर का होगा और जो लेटर आएगा वो भी आपका 10 नंबर का होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो सेक्शन बी के क्वेश्चन है और कितने नंबर के आने हैं ये सब चीजें आपको समझ में आई। तो देखिए अब अगला सेक्शन देखते हैं कि आखिर हमें अगले सेक्शन में क्या पढ़ना है। देखिए सेक्शन सी है, सेक्शन सी में ग्रामर और ट्रांसलेशन आता है। क्या आता है, ग्रामर और ट्रांसलेशन आता है। और देखिए ये कितने मार्क का आता है, देखिए ये आता है 25 मार्क का। तो पीछे आपके कितने क्वेश्चन हो गए, पीछे आपके 3 क्वेश्चन हो गए। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या होगा इस ग्रामर पार्ट से, चौथा क्वेश्चन में होगा क्या कि 10 क्वेश्चन MCQ एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यानी कि जो सेक्शन सी है वो आपके क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होता है और इस पे 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। और 10 क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, MCQ एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और कुछ जो है बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन होते हैं। और देखिए इनमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, क्या तैयार करना होगा ताकि हमारे ये सब चीजें तैयार हो पाए। तो इस पर देखिए ये जो 10 क्वेश्चन आएंगे इतने टॉपिक पे रिलेटेड आएंगे। देखिए क्या क्या है, बेस्ड ऑन नरेशन, यानी नरेशन से आएगा क्वेश्चन, सिंथेसिस से आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन से आएगा, सिंटैक्स, आइडम्स एंड फ्रेसेस, फ्रेजुअल वर्ब्स, सेंटोनाइमस, एंटोनाइमस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन इन सभी टॉपिकों से, जितने भी टॉपिक हमने आपको ये बताए इन सभी टॉपिकों में से एक एक क्वेश्चन आता है। लगभग 1 या 2 आते हैं और इसी तरह हमें जो करने होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह सेक्शन सी का यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया। और देखिए इसके कितने मार्क्स मिलेंगे कि जब आप इन 10 टॉपिकों को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, इसके मिलेंगे आपको कितने, 20 मार्क्स। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। कितने का होगा, 2 नंबर का होगा। कितने क्वेश्चन होंगे सेक्शन सी से, 10 क्वेश्चन होंगे। और देखिए एक क्वेश्चन और आता है, देखिए ये है 5वां क्वेश्चन, 5वां है सेक्शन सी से। यानी कि सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन, 4 और 5, और चौथे के अंदर 10 क्वेश्चन बनते हैं और 10 कितने के, 20 नंबर के। और देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 7 to 8 सेंटेंसेस। यानी कि आपको एक स्टोरी दी जाएगी और उस स्टोरी में लगभग आपके 7 से 8 सेंटेंसेस होंगे, उनके आपको हिंदी से इंग्लिश बनानी होगी। तो उतने का आपको कितना मार्क मिलेगा, उतने का आपको 5 मार्क्स मिलेगा। यानी कि टोटल ग्रामर कितने की हुई, टोटल ग्रामर यानी सेक्शन सी कितने का हुआ, सेक्शन सी हुआ 25 मार्क्स का। यानी कि जब आप इतने टॉपिक तैयार करेंगे, इतनी सब चीजें तैयार करेंगे, तब आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। देखिए इसका नाम है सेक्शन डी। क्या आएगा इसमें आएगा लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब ये हुआ कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है जिसमें आप प्रोज, पोट्री, सप्लीमेंट्री पढ़ते हैं, उससे ये क्वेश्चन सेक्शन डी में आएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इंग्लिश की बुक है यानी कि इंग्लिश रीडर की बुक है, उसमें जो हम पोट्री, प्रोज, सप्लीमेंट्री पढ़ते हैं, उनके क्वेश्चन सेक्शन डी में मिलेंगे। और देखिए आप समझ लीजिए कि ये कितने मार्क का आएगा और प्रोज में हमारा क्या क्या आएगा, कितना सिलेबस पढ़ना है, ये सब चीजें समझ लीजिए। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि जो आपकी सेक्शन डी होगी वो कितने मार्क का होगा, वो होगा आपका 40 मार्क का।
तो देखिए आगे, देखिए इसमें आपकी सबसे पहले फ्लेमिंगो बुक है। क्या है? फ्लेमिंगो बुक है, जो कि क्या है, एक टेक्स्ट बुक है। इस पे क्या क्या पढ़ना है? इस पे हमें प्रोज पढ़नी है और क्या पढ़ना है? पोट्री पढ़नी है। पहली आपकी जो इंग्लिश रीडर है यानी लिटरेचर की जो बुक है, उस पे आपकी पहली बुक है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो यानी टेक्स्ट बुक है। उस पे हमें क्या पढ़ना है? प्रोज पढ़ना है और पोट्री पढ़नी है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोज में कितने लेसन पढ़ने हैं, पोट्री में कितने लेसन पढ़ने हैं। तो आप रुकिएगा, अभी हम आपको जो बाद में बता देंगे कि आपको जो है प्रोज में कितने लेसन पढ़ने हैं और कब, कि जब आप इतने लेसन तैयार करेंगे तभी आपको इतने नंबर मिलेंगे। और देखिए दूसरी बुक क्या है? विस्टस। विस्टस को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री रीडर बोलते हैं। आपकी दूसरी बुक है जो कि क्या है, लिटरेचर के अंतर्गत आती है, यानी कि टेक्स्ट बुक ये भी है। तो देखिए आपको प्रोज से क्या क्वेश्चन आएगा और कैसा क्वेश्चन होगा, क्या होगा। देखिए सेक्शन डी का जो क्वेश्चन होगा 6वां नंबर, उसमें आपके 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर लिखने होंगे। आपको क्या करना होगा? आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों के आंसर लिखने होंगे। यानी कि एग्जाम में 3 क्वेश्चन देगा आपको, और तीनों में से 2 के आंसर आपको लिखने होंगे। अब दोनों के मार्क कितने मिलेंगे आपको? 4 + 4 यानी कि 8 नंबर मिलेंगे। दोनों शॉर्ट आंसर के 8 नंबर। और इसी प्रोज से आपको 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 7 होगा, जो उसमें आपको 1 लॉन्ग आंसर लिखना होगा। इन लगभग 2 क्वेश्चन देगा पेपर में और आपको 1 क्वेश्चन आंसर लिखना होगा। तो ये कितने मार्क का होगा? ये होगा 7 का। यानी प्रोज हमारी कितने मार्क की हुई? प्रोज हमारी हुई 15 मार्क की। यदि आपसे कोई पूछ बैठे तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रोज में हमें क्या पढ़ना है और पेपर में क्या आएगा। प्रोज में आप पढ़ेंगे लेसन, और लेसन के बाद क्या आएगा पेपर में? पेपर में आएगा प्रोज से शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, बाकी कुछ भी नहीं आता। आप परेशान होइए, अभी हम आपको जो है इन लेसनों को भी आपको आगे बता देंगे। और देखिए पोट्री में देख लेते हैं कि आखिर पोट्री में हमें क्या पढ़ना है। देखिए पोट्री का जो क्वेश्चन होगा वो शुरू होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 से। इसमें देखिए क्या होगा कि 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोट्री एक्सट्रैक्ट, यानी नोट लगा है। इस पे क्या लगा है कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच will be included in the poetry section is simile metaphor, personification, oxymoron and apostrophe, hyperbole, onomatopoeia। अब समझिए ध्यान से कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 होगा उसमें पोट्री से आपका 1 स्टेंजा दिया जाएगा। उस स्टेंजा में से लगभग 3 क्वेश्चन दिए होंगे। कितने क्वेश्चन दिए होंगे? 3 क्वेश्चन दिए होंगे। ये देखिए 3 × 2 लिखा है, यानी 3 क्वेश्चन दिए होंगे। अब तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। अब उन तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपका फिगर ऑफ स्पीच से होगा। अब फिगर ऑफ स्पीच आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, और ना पढ़े हो तो अभी हम आपको जो आगे करवा देंगे। पोट्री से और एक क्वेश्चन आता है, 9वां क्वेश्चन है। क्या आता है? सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, यानी आपको पोएम्स दी जाएंगी और उन्हीं पोएम्स में से किसी एक पोएम का 1 सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होता है। तो देखिए ये कितने नंबर का होगा? ये होगा 4 नंबर का, यानी कि 6 का स्टेंजा आएगा और 4 का सेंट्रल आइडिया आएगा। टोटल कितने की हुई पोट्री? पोट्री हुई आपकी 10 की, अप्रोच हुई 15 की, तो कितना हुआ? 25। बचा कितना नंबर? 15, तभी तो 40 होंगे। तो देखिए अब बची है हमारी अभी विस्टस, यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर। तो देखिए विस्टस कितने मार्क्स की आएगी, समझिए ध्यान से। इससे आपका 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि होंगे आपके 4 यानी कि 8 नंबर के, यानी कि पेपर में आपके सप्लीमेंट्री रीडर से यानी विस्टस बुक से शॉर्ट आंसर आएंगे। लगभग 3 क्वेश्चन होंगे और आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर लिखने होंगे। और दोनों क्वेश्चनों के कितने मार्क मिलेंगे आपको? 8 मार्क मिलेंगे, यानी 4-4 के दोनों होंगे और 8 नंबर मिलेंगे आपको। देखिए 10वें क्वेश्चन में आएंगे ये शॉर्ट आंसर। और देखिए 11वां क्वेश्चन यानी कि 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये कितने का होगा? 7 का। यानी कि जो आपकी विस्टस बुक है उससे आपके 2 लॉन्ग आंसर आएंगे और दोनों में से किसी एक का आपको लॉन्ग आंसर लिखना होगा। और कितने नंबर मिलेंगे आपको? उसमें आपको मिलेंगे 7 नंबर। इस तरह से आपका ये पूरा सिलेबस हुआ, इतनी चीजें हुई। अब हम आपको क्या बता दें, हम आपको लेसन दिखा दें कि इतने लेसन जब आप तैयार करेंगे तब आपको इतने नंबर मिलेंगे। और देखिए प्रोज है, पहले प्रोज में आपको 8 लेसन तैयार करने हैं। और वो लेसन देखिए यहाँ पे नाम लिखे हैं हमने
कि द लास्ट लेसन, लास्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रेड ट्रिप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। इस तरह से आपको 8 लेसन तैयार करने हैं। यानी जब आप 8 लेसन तैयार करेंगे, अच्छी तरह से इसका हिंदी अर्थ तैयार करेंगे और मीनिंग्स तैयार करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसका अर्थ निकालना सीखेंगे, तभी आप इनके जो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर लिख पाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ना, तो जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने मित्रों में शेयर करके जाइएगा, तभी हम आपका पूरा सिलेबस एक तरफ से पीडीएफ सहित जितने भी नोट्स होंगे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाएंगे। तो देखिए हम आपको बताएंगे पोट्री में कितने लेसन है। पोट्री में देखिए 6 लेसन है। 6 लेसन आप तैयार करेंगे तब आपको कितना नंबर मिलेगा, 10 नंबर, और प्रोज में 15 नंबर। तो देखिए इस पे लेसन क्या है, माई मदर एट 66 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर टाइगर्स। इस तरह से आपको 6 लेसन पोट्री में तैयार करनी है। और देखिए सप्लीमेंट्री में क्या करना है। देखिए सप्लीमेंट्री में भी आपको 8 लेसन तैयार करने हैं, यानी विजिटर्स बुक से भी आपको 8 लेसन तैयार करने हैं। और लेसन क्या है, पहला लेसन आपका है द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी शुड विजार्ड हिट मम्मी, ऑन द फेस ऑफ इट इवेंट्स ट्राइज एन ओ लेवल, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इस तरह से आपको 8 लेसन सप्लीमेंट्री में तैयार करनी है, तब आप क्या कर पाएंगे, 2 शॉर्ट आंसर और 1 लॉन्ग आंसर लिख पाएंगे। तब आपको कितना मार्क मिलेगा, आपको 15 मार्क मिलेगा। यानी कि आपका जो सेक्शन डी है लिटरेचर वाला, जो कि 40 मार्क्स का आने वाला है, आपको इतनी चीजें तैयार करनी है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सभी चीजें अच्छी तरह से समझ में आई हैं, और यदि अभी भी नहीं आई तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को बैक कर लीजिएगा और फिर से देख लीजिएगा, और यदि आ गई हो तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जान सकें। और हम आपको बता दें कि हम जो है अब आपको रीडिंग का सिलेबस पढ़ाएंगे, नहीं जो रीडिंग वाली चीज़ें हैं, यानी कि लिटरेचर बुक है जो कि आपकी 40 मार्क्स की आती है, सबसे पहले उसको तैयार कराएंगे। पहले उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, प्रोज का, फिर पोट्री का, फिर सप्लीमेंट्री का, फिर उन सभी के क्वेश्चन आंसर जो भी चीज़ें हैं सब एक तरफ से कराएंगे। तो आप परेशान न होइएगा, जितनी भी चीजें जो भी सिलेबस है आपका एक तरफ से कराया जाएगा इस चैनल पे। आपको क्या करना है, मात्र आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर करते जाना है, बस इतना आपका काम है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा।